Stability. Which air is unstable? What is the meaning of warm air? The air which is what? Warmer than surrounding. And stable air? Yes, which is colder than surrounding. Clear? This is our, जिस एयर के बारे में हमें चेक करना है, इस एयर को मुझे चेक करना है ये कैसा है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होगा तो ये नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? इट इज ऑलवेज कोल्डर देन सराउंडिंग इन एनी केस। इट इज ऑलवेज कोल्डर देन सराउंडिंग इन एनी केस। अंडरस्टूड? तो हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट, ऐसे स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट instability, conditional stability and conditional instability. I said environmental lapse rate is, I said, 13 degrees Celsius per kilometer. And dry adiabatic lapse rate आपको पता है 10 degree Celsius per kilometer. And saturated adiabatic lapse rate is what? 5 degree Celsius per kilometer. एंड यहाँ पर मैंने बोला इसकी टेम्परेचर है, सपोज आई सेड दैट 40 40 40, सपोज ऐसे। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा देता हूँ कि इसको दिखाऊं कि ये ऊपर जा रहा है। ऐसा नॉट, आई सेड दैट 41। क्लियर? ये एयर इट इज ना, if it is an air is what 41 और सराउंडिंग एयर क्या हो? ड्राई। तो ये 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो इसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी? यहाँ पर 41 से गया तो इट विल बिकम 28 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसे बिहेव कर रहा है? 13 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और सराउंडिंग में क्या है? कैसा एयर है? ड्राई एयर। तो सराउंडिंग का ड्राई ऊपर में जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो यदि सराउंडिंग एयर इज ड्राई एयर तो ये कैसा फील कर रहा है? कोल्डर। देन इट विल बिकम व्हाट? स्टेबल। तो वो ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कि इफ द एयर इज सैचुरेटेड एयर, सराउंडिंग एयर इज सैचुरेटेड, देन ये 1 किलोमीटर अबव जाएगा तो इट्स टेम्परेचर इज व्हाट? 35। इसके कंपैरिजन में भी इट इज व्हाट? कोल्ड। दिस वन इज व्हाट? एनवायरनमेंट इज व्हाट? कोल्ड। इट मीन्स चाहे ये एयर हो चाहे ये एयर हो, ये एयर हमेशा क्या होगा? स्टेबल। सो इट इज नोन एज व्हाट? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। और ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब आएगी? जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज व्हाट? मोर देन ड्राई एडियाबेटिक, और ड्राई एडियाबेटिक इज ऑलवेज मोर देन सैचुरेटेड. So when absolute stability condition will come, when the environmental lapse rate is more than dry adiabatic lapse rate, or dry adiabatic lapse rate is always more than saturated adiabatic lapse rate. Yeah. So in this condition चाहे जो भी हो, air will always feel stable, और इस condition में rainfall never will occur. Yes or not? That environment will never cause rainfall, क्योंकि वो हमेशा स्टेबल रहेगा.
Next one I said that there is an DALR, it is what, 10 degree Celsius. SALR, it is what, 5 degree Celsius. but यहाँ पे मैं कह रहा हूँ it is what, ELR, it is what, 3 degree Celsius per kilometer. क्लियर? तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कैसे बिहेव कर रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. क्लियर? क्योंकि ऊपर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, यहाँ पे 30 तो ऊपर में 27. So I said that suppose its temperature is 41, this is 40 and this is 40. तो ये comparatively गर्म है तो बोलेगा मैं ऊपर जाऊँ. Yes or not? So when it will go above, its temperature will be what? 1 kilometer above, its temperature will be 38. और ड्राई एयर का टेम्परेचर क्या होगा? यदि सराउंडिंग एयर इज ड्राई एयर तो ड्राई एयर विल बी व्हाट, 30 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स एनवायरमेंट इज वार्मर देन द सराउंडिंग एयर, सो इट इज एन अनस्टेबल एयर. और यदि सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट ऊपर में गया तो इट्स टेम्परेचर विल बी व्हाट, इसके कंपैरेटिवली इट इज वार्मर. ग्राउंड लेवल पे 40 और 41 तो है, एक एज्यूम करने के लिए कि ऊपर जा रहा है लेकिन ये फिर भी शो कर रहा है, लेकिन यहीं पर ये आसपास के एयर से क्या हो, आसपास के एयर से क्या हो, कोल्ड वार्मर होगा तो इट विल कीप ऑन मूविंग अपवर्ड. यस और नॉट? तो ऊपर मूव करने के लिए इट शुड बी वार्मर. तो ये क्या दिख रहा है, दिस एयर इज व्हाट, वार्मर देन सराउंडिंग. चाहे कोई भी हो, ड्राई एयर हो सराउंडिंग में, वेदर इट इज व्हाट, सैचुरेटेड, इट इज शोइंग अनस्टेबिलिटी. ऊपर में 1 किलोमीटर ऊपर गए तो इट इज व्हाट, इट बिकम हाउ मच, 35. और ये सैचुरेटेड एयर 5 डिग्री सेल्सियस लूज करेगा, इट बिकम 30 एंड इट बिकम व्हाट, 10 डिग्री सेल्सियस, इट इज बिकमिंग 20. स्टिल इट इज व्हाट, वार्मर देन द सराउंडिंग. यस और नॉट? अगले ऊपर में जाएंगे. सो आई सेड दैट इट विल बी 32 एंड इट विल बी व्हाट, 25 एंड इट विल बी व्हाट, सो स्टिल इट इज व्हाट. ये दिखा रहा है कि हमेशा ये क्या रहेगा, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी. और यही कंडीशन होता है साइक्लोन में. हमेशा दिख रहा था, वो क्या कर रहा था, अपने को गर्म कर रहा था, बार बार लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन देकर it is making himself what, more warmer than the surrounding. And if it is more warmer than the surrounding, it will keep on moving and cloud is moving upward. So थर्ड कंडीशन होता है आपको, एक कंडीशन होता है साइक्लोन फॉर्मेशन में, व्हाट इज ना, एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी. एटमॉस्फेरिक, सो कैसे मिल रहा है, समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी से. और जहां पे स्टेबल हुआ वहीं पर रुक जाएगा, उसके ऊपर जाना. और इसलिए साइक्लोन की हाइट कहां तक पहुंच जाती है, 10 किलोमीटर तक, 10-12 किलोमीटर. आई सेड, सो कब एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी आएगा, इनस्टेबिलिटी, व्हेन द DALR ऑलवेज ग्रेटर देन SALR. और SALR इन दो, ये दोनों ही क्या हो, ELR से ज्यादा हो. तो क्या होगा, यदि लैप्स रेट कम है तो इंस्टेबिलिटी मिलेगी इन्वायरमेंट की, और लैप्स रेट ज़्यादा है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, नीचे जाकर खोल दो, नीचे